नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या कोई पति अपनी पति से मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता ले सकता है? दोस्तों, कोई भी पति जो है अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल होती है तो ही दोस्तों वो व्यक्ति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है। दोस्तों, इन कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर हस्बैंड जो है कमाने के लिए कैपेबल नहीं है। कमाने के लिए कैपेबल का मतलब दोस्तों यहाँ पर फिजिकली कमाने के लिए कैपेबल नहीं है होने से है, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह की डिफिशियंसी है या फिर वो डिसेबल्ड है। तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर उसकी वाइफ कमा रही है तो दोस्तों वो जो हस्बैंड है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, दोनों के तहत ही जो है वो अपनी वाइफ से गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस लेने का हकदार है। दोस्तों दूसरा जो है कंडीशन वो ये है कि अगर कोई पति कमा रहा है अच्छा भला, लेकिन किसी भी परिस्थिति के कारण वो कोई एक्सीडेंट के दौरान में घायल हो जाता है या फिर वो घायल होने के कारण हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों अगर उसकी पत्नी कमा रही है तो उस कंडीशन में हस्बैंड का राइट है कि वो अपनी वाइफ से जो है गुजारा भत्ता क्लेम कर सके। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई हस्बैंड जो है मेंटली रिटार्ड हो जाता है, यानी कि वो मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाता है, यानी पागलपन से गुजरने लग जाता है या उसे दौरे पड़ने लग जाए, तो उस कंडीशन में भी हस्बैंड जो है वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, बशर्ते कि जो वाइफ है वो अर्निंग हो। अगर वाइफ अर्निंग नहीं है उस कंडीशन में मेंटेनेंस नहीं मिल सकती, लेकिन अगर वाइफ अर्निंग है तो वहाँ पर उसे मेंटेनेंस मिल सकती है। दोस्तों इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ललित मोहन वर्सेस तृप्ता देवी 1990 जे&के के हाई कोर्ट का है। दोस्तों इस केस में भी जो है हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि हस्बैंड जो है कैपेबल नहीं है, वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा। हालांकि यहाँ पे मेंटेनेंस का अमाउंट बहुत कम था, लेकिन फिर भी हस्बैंड को जो है मेंटेनेंस का अमाउंट दिलवाया गया था। उसी तरह से दोस्तों एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट है जिसका नाम है रानी सेठी वर्सेस सुशील सेठी 2011 का। दोस्तों इस केस में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जज किया था कि वाइफ को जो है अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन दोस्तों नॉर्मल कोर्स में अगर कोई हस्बैंड ये सोचे कि मैं अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले लूँ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कोर्टों का ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हस्बैंड है उसकी ये दायित्व है, उसका ये लायबिलिटी है कि वो अपनी जो वाइफ है उसको भरण पोषण दे, यानी उसको मेंटेनेंस दे, उसका पूरा टेक केयर करे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वाइफ कमा रही है और हस्बैंड के पास में सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वहाँ पर अगर हस्बैंड चाहे तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, और कोर्ट अगर वो सर्कमस्टांसेस उचित समझती है तो उस कंडीशन में हस्बैंड को मेंटेनेंस दिलवा सकती है। दोस्तों इसी सिलसिले में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस है वो लाइफ टाइम की होती है, यानी अगर एक बार मेंटेनेंस बनती है तो वो लाइफ टाइम तक चलती है। अगर आपने उस दौरान में या तो दूसरी शादी नहीं करी तो आप ज़िंदगी भर मेंटेनेंस ले सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं, यानी आपने दूसरी शादी नहीं की है लेकिन एडल्ट्री में किसी के साथ रहना लग गए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी मेंटेनेंस बंद हो सकती है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब डिवोर्स का केसेज होता है तो वहाँ पे कोई भी पक्ष परमानेंट एलिमनी के रूप में एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो लेना ज़्यादा उचित समझता है, बेहतर समझता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने परमानेंट एलिमनी के रूप में अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया है तो उस कंडीशन में भी मेंटेनेंस जो है फिर आपको लाइफ टाइम नहीं मिलेगी, वो मेंटेनेंस आपकी वहाँ बंद हो जाएगी जिस दिन आपने परमानेंट एलिमनी के रूप में एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया है। तो दोस्तों ये था पति मेंटेनेंस पा सकता है कि नहीं, इस बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।